यदि आप होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट बना रहे हैं या शुरू करने वाले हैं तो आपको ब्रांड के साथ टाई अप करना चाहिए। साथियों, ब्रांड का कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्या आपको पता है एक ब्रांडेड होटल अनब्रांडेड होटल से कई गुना ज्यादा प्रॉफिट कमाती है। ब्रांड केवल नाम या लोगो ही नहीं होता है, बल्कि यह क्वालिटी सर्विस, कस्टमर की एक्सपीरियंस की गारंटी होता है। जब भी हम किसी ब्रांड के साथ टाई अप करते हैं तो वह ब्रांड आपके बिजनेस की आइडेंटिटी होता है, जो आपको यूनिक बनाता है और इमोशनली आपके गेस्ट के साथ आपको कनेक्ट करता है। एक अच्छा ब्रांड आपके बिजनेस में गेस्ट की रॉयल्टी को बढ़ाता है, आपकी रेवेन्यू को इंक्रीज करता है और मार्केट विजिबिलिटी को भी बढ़ाता है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टूरिज्म सेक्टर, होटल, रिजॉर्ट के लिए कौन कौन सी कंपनियां हैं और उनके क्या क्या ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। कोई भी कंपनी जब आपके साथ ब्रांड के लिए टाई अप करती है तो उस कंपनी की अपनी टर्म्स कंडीशन होती है। आपको किस समय ब्रांड के साथ टाई अप करना चाहिए, कौन सा ब्रांड आपके लिए सुटेबल है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विष्णु गोयल आपका स्वागत करता हूँ। यदि आप होटल, रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं, उसकी प्लानिंग कर रहे हैं या आप अभी बना रहे हैं या आप होटल, रिजॉर्ट वगैरह बना चुके हैं और आप किसी ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं ब्रांड की दुनिया के बारे में। साथियों, टूरिज्म सेक्टर में जितने भी ब्रांड अवेलेबल है उनको हम बेटर तरीके से समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है लग्जरी ब्रांड, सेकंड है अप स्केल एंड मिड स्केल ब्रांड और तीसरा है इकोनॉमिक बजट क्लास। जिन व्यक्तियों की हाई नेटवर्थ होती है, जिन्हें वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस की, पर्सनलाइज्ड सर्विस की जरूरत होती है, 5 स्टार सर्विस चाहिए उनको, अल्ट्रा लग्जरी एम्यूनिटी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, उन व्यक्तियों के लिए होता है लग्जरी ब्रांड। जैसे फेयरमाउंट, केल्टन, JW मैरियट, ताज, ITC मेमेंटो, ये सारे के सारे लग्जरी ब्रांड है। सेकंड ब्रांड की कैटेगरी है अप स्केल एंड मिडिल स्केल, जो कि बिजनेस और फैमिली ट्रेवल्स के लिए होती है, जिसमें क्वालिटी और प्राइस दोनों का बैलेंस होता है। ब्रांड की तीसरी कैटेगरी होती है बजट क्लास, जिसमें एफोर्डेबल स्टे के लिए होती है। इस कैटेगरी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन फायदा ज्यादा होता है। जो भी कंपनी आपको ब्रांड अवेलेबल कराती है उसके पास सभी कैटेगरी, लग्जरी, मिडिल एंड अप स्केल ब्रांड, बजट क्लास ब्रांड, सभी कस्टमर के लिए अलग अलग ब्रांड मिलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन सी कंपनियां हैं जो होटल्स और रिजॉर्ट के लिए ब्रांड टाई अप करती हैं और उनके पास अलग अलग कैटेगरी के कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एकोर। एकोर फ्रांस की कंपनी है, जिसके ब्रांड है रेफल्स, फेयरमाउंट, सॉफ्टेल, नोविटेल, मेंट्रा जैसे ब्रांड एकोर कंपनी के हैं। RSG रेडिसन होटल ग्रुप, जिसके प्रमुख ब्रांड है कंट्री इन एंड सूट्स, पार्क इन, पार्क प्लाजा, रेडिसन कलेक्शन। अब हम बात करते हैं बिंदम, जो कि US की कंपनी है, जिसके ब्रांड है बिंदम ग्रांड, डोल्सी, रमाडा, डेजिन, माइक्रोटेल। साथियों, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो टूरिज्म सेक्टर के अंदर काम कर रही है, IHCL, इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी टाटा ग्रुप की है और इसकी जो मेन ब्रांड है वो है ताज, द चेंबर, विवांता, जिंजर, एक्सप्रेशन, मैरियट। जी हाँ साथियों, मैरियट कंपनी US की कंपनी है, जिसकी ब्रांड है द रिट्स कार्लटन, JW मैरियट, वेस्टिन, ली मेरिडियन, कोर्टयार्ड, 4 पॉइंट। अब हम बात करते हैं हयात की, जो कि US की कंपनी है और उसके ब्रांड है अंदाज, अलीला, ग्रांड हयात, हयात सेंट्रिक, हयात पैलेस, हयात हाउस। अब हम बात करते हैं हिल्टन, ये भी US की कंपनी है और इसके ब्रांड है वार्डरूप, एस्टोरिया, LXR, सिग्निया, हिल्टन, डबल ट्री। अब हम बात करते हैं IHG, इंटरकंटिनेंटल होटल ग्रुप। ये यूनाइटेड किंगडम का ग्रुप है जो इंटरकंटिनेंटल, किम्पटन, रिजेंटा, क्राउन प्लाजा, होटल इंडिगो, हॉलिडे इन, हॉलिडे रिजॉर्ट, स्टे ब्रिज जैसे ब्रांड प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की लग्जरी सेक्टर की वेल नोन कंपनी के बारे में, जो है ITC होटल्स और उसके प्रमुख ब्रांड है ITC होटल्स, मेमेंटो, स्टोरी, फॉर्च्यून, वेलकम हेरिटेज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरोवर होटल्स, जो कि इंडियन कंपनी है और अब फ्रांस की एक बड़ी होटल ग्रुप का पार्ट बन चुकी है और इसके प्रमुख ब्रांड है सरोवर प्रीमियर, द ओरिएंटल ब्लूजम, सरोवर पोर्टिको, होमटेल, गोल्डन ट्यूलिप। ये सभी ब्रांड सरोवर पोर्टिक के हैं। इसके अलावा रॉयल ऑर्चिड कंपनी, यह भी इंडियन कंपनी है, जिसके प्रमुख ब्रांड है रिजेंटा रॉयल, ऑर्चिड सूट्स। साथियों, इन कंपनियों के अलावा और भी बहुत कंपनी है जो अपने ब्रांड देते हैं, जैसे अमान है, क्लब महिंद्रा है, लेबो है, फोर सीजन्स है, प्राइड होटल्स एंड रिजॉर्ट्स है, सेंगेरिला है, अनंतारा है, क्लार्क्स ग्रुप ऑफ होटल्स है, अनंता ग्रुप्स ऑफ होटल्स है। ये सारी कंपनीज भी अपने बहुत तरह के डिफरेंट ब्रांड प्रोवाइड करती है। फ्रेंड्स, हर ब्रांड की अलग अलग टर्म्स कंडीशन होती है, इन्वेस्टमेंट की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम रूम की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब को देखते हुए ब्रांड का डिसाइड होता है। साथियों, जैसा कि हमने देखा कि बहुत सारी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां इंडिया की है, कुछ कंपनियां बाहर की है, उनके बहुत सारे ब्रांड है, अलग अलग ब्रांड की कैटेगरी है। तो अब हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आपको कौन सा ब्रांड लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए, ब्रांड लेने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में हम एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपको कंपैरिजन बताने जा रहा हूँ ब्रांडेड होटल और अनब्रांडेड होटल का। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन ब्रांडेड होटल में बहुत हाई होता है, जबकि जो अनब्रांडेड होटल है उसमें लो होता है। कस्टमर बेस, ब्रांडेड यदि होटल है तो उसका कस्टमर बेस बहुत हाई होता है, जबकि अनब्रांडेड का कस्टमर बेस बहुत लो होता है। बुकिंग चैनल, कोई ब्रांडेड होता है उसका बुकिंग चैनल बहुत बड़ा होता है, अनब्रांडेड होटल का बुकिंग चैनल बहुत लो होता है। लॉयल्टी प्रोग्राम, ब्रांडेड होटल टाइम पे अपने लॉयल्टी प्रोग्राम चलाती है, जबकि अनब्रांडेड होटल लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं चला पाता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड, ब्रांडेड होटल है तो उसकी क्वालिटी बहुत स्टैंडर्ड की होगी, जबकि अनब्रांडेड की हम मानते हैं कि फेयर क्वालिटी होगी। एडवर्टाइजिंग में ब्रांडेड होटल बहुत बड़ा उनका डिस्ट्रीब्यूशन वर्क होता है, जबकि अनब्रांडेड केवल लोकलाइज होता है। ऑपरेशन सपोर्ट, ब्रांडेड होटल में ऑपरेशन सपोर्ट आपको पूरा मिलता है, अनब्रांडेड होटल में ऑपरेशन सपोर्ट पूरा नहीं मिलता है। प्राइजिंग पावर ब्रांडेड होटल में बहुत हाई होती है, जबकि अनब्रांडेड होटल में प्राइजिंग पावर बहुत लो होती है। गेस्ट की एक्सेप्टेशन भी ब्रांडेड होटल में बहुत हाई होती है, जबकि अनब्रांडेड होटल में गेस्ट की एक्सेप्टेशन लो होती है। क्राइज मैनेजमेंट ब्रांडेड होटल में बहुत इजी होता है, जबकि अनब्रांडेड होटल में बहुत डिफिकल्ट होता है। फाइनेंशियल एंड परचेजिंग पावर ब्रांडेड होटल में बहुत अच्छी होती है, जबकि अनब्रांडेड होटल में फाइनेंशियल एंड परचेजिंग पावर बहुत पुअर होती है। पर्सनलाइज एंड फ्लेक्सिबल ब्रांडेड होटल में मीडियम होता है, जबकि अनब्रांडेड में हो सकता है कि वो हाई हो। टेक्निकल एसेस ब्रांडेड होटल में बहुत हाई होती है, जबकि अनब्रांडेड होटल में लो होती है। प्रॉफिटेबिलिटी ब्रांडेड होटल में बहुत हाई होती है, अनब्रांडेड होटल में कम होती है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, हाँ साथियों मैं बात कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की। ब्रांडेड होटल में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि अनब्रांडेड होटल के अंदर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कम होती है। साथियों अभी हमने बात की थी होटल एंड रिजॉर्ट्स के ब्रांड के बारे में, उनकी कंपनीज के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल एंड रिजॉर्ट के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल है टूरिज्म सेक्टर के अंदर। जैसे आप रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं उसके लिए भी इंटरनेशनल ब्रांड अवेलेबल है, इंडियन ब्रांड अवेलेबल है। यदि आप कैफे खोलना चाहते हैं उसके लिए भी ब्रांड्स अवेलेबल है। यदि आप बेकरी शॉप भी लगाना चाहते हैं उसके लिए भी ब्रांड्स अवेलेबल है। अब हम बात करने जा रहे हैं रेस्टोरेंट के लिए, कैफे के लिए, बेकरी के लिए कौन कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेन इंडियन ब्रांड्स है रेस्टोरेंट के लिए, जो आप होटल के साथ भी टाई अप कर सकते हैं, अलग से भी बना सकते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जो मेन ब्रांड्स अवेलेबल है इंडियंस, वो है हल्दीराम, बीकानेर वाला, पंजाब ग्रिल, सागर रत्ना, दासा प्रकाश, बारबेक्यू नेशन, मेनलैंड चाइना, मोती महल डिलक्स, राजधानी, इंडियन कॉफी हाउस। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ इंटरनेशनल ब्रांड्स है रेस्टोरेंट के, उनकी भी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। मैकडोनल्ड, KFC, पिज्जा हट, डोमिनोज पिज्जा, सबवे, बर्गर किंग, टेको बेल। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ रेस्टोरेंट के अलावा बहुत सारे कैफे भी है जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। स्टारबक्स, CCD यानी कैफे कॉफी डे, ब्लू टोकाई, बेरिस्टा, द कॉफी बीन्स एंड टी लीफ। साथियों होटल रेस्टोरेंट के अलावा भी बेकरी आइटम्स के भी बहुत सारे ब्रांड अवेलेबल हैं जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। मॉग्निज, बास्किन रॉबिन्स, नेचुरल। साथियों ब्रांडेड होटल के मैंने आपको इतने सारे फायदे बता दिए। अब आपने प्लान बना लिया है कि मुझे किसी भी ब्रांड से टाई अप करना है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रांड से जब टाई अप करने का प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमें तैयार करनी होती है फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी वह स्टडी होती है कि आप जिस जगह पर होटल बना रहे हैं या बनाने का प्लान कर रहे हैं या आपने बनाना शुरू कर दिया है या आपका बन चुका है, तो उस जगह की सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है। सबसे पहले साइट विजिट किया जाता है जहां आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, वहां होटल बिजनेस की लोकेशन, वहां पर डिमांड सप्लाई क्या है, किस तरह के गेस्ट वहां आएंगे, डोमेस्टिक गेस्ट आएंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट आएंगे, और उन गेस्ट की एक्सेप्टेशन क्या है, उनकी डिमांड क्या है, उनको एवरेज रूम चाहिए, उनको लग्जरी रूम चाहिए, वहां की रेंट ऑक्यूपेंसी क्या है, उन सब की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार की जाती है, एक स्टडी की जाती है। उसके बाद में उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है। साथियों जब ये फाइनल हो जाता है कि वहां पर होटल व रिजॉर्ट का बिजनेस पोटेंशियल है, तो उसके बाद में उस जगह की लीगल जांच की जाती है, पूरी ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट तैयार की जाती है। सबसे पहले लैंड के कन्वर्जन पेपर देखे जाते हैं, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल देखा जाता है, और कंस्ट्रक्शन से संबंधित परमिशन देखी जाती है, टूरिज्म डिपार्टमेंट से अप्रूवल देखा जाता है, लोकल लोग क्या है वहां देखा जाता है, एक्सेसिबिलिटी रोड क्या है, एयर रोड से कनेक्टिविटी क्या है, सभी प्रकार के लाइसेंस की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसके अलावा उस क्षेत्र में कोई भी जो कम्पिटिटिव एक्टिविटी चल रही है, ऑलरेडी जो ब्रांड चल रहे हैं, अनब्रांडेड होटल कितनी चल रही है, उनमें कितने गेस्ट आ रहे हैं, वहां पे क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह के रिसोर्ट है, अन्य कोई चीज वहां अवेलेबल है नहीं है, उस सब की एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार की जाती है। जब ये सभी चीजें पॉजिटिव हो जाती है तो इनिशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाती है और उसका एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। फिर हम चर्चा करते हैं रेवेन्यू कलेक्शन की, कि उस एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट में कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा और उसमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा, आपका इन्वेस्टमेंट कितना होगा, उसका एक एनालिसिस किया जाता है। साथ में देखा जाता है कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज है, गवर्नमेंट आपको क्या इंसेंटिव दी जाती है, एक फाइनल बजट बनाया जाता है, उसके हिसाब से एक फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। और जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन जाती है, तैयार हो जाती है, तो फिर ये डिसाइड किया जाता है कि हमें किस ब्रांड के साथ जाना चाहिए। जब सारी चीज तैयार हो जाती है उसके बाद भी आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। आप ब्रांड के साथ एफिलिएशन कर सकते हैं, या जॉइंट वेंचर कर सकते हैं, या लीज पे देना चाहते हैं तो लीज पे दे सकते हैं। ब्रांड के साथ टाई अप करने के हमारे पास 3 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला है फ्रेंचाइजी मॉडल,
जिसमें कंपनी आपको केवल ब्रांड नेम देगी। होटल आपका है, आपको उसको रन करना है, केवल आपको कंपनी ब्रांड नेम देगी। उसको हम फ्रेंचाइजी मॉडल कहते हैं। आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप कंपनी के साथ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं और उसके लिए टाई अप कर सकते हैं, जिसमें होटल आपका है लेकिन होटल को जो ऑपरेट कर रहा है वो आपका ब्रांड ऑपरेट कर रहा है। और इसके साथ ही तीसरा ऑप्शन भी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को कंपनी को लीज पर दे सकते हैं, जिसमें ब्रांड खुद उस होटल को ऑपरेट करता है और आपको एक फिक्स अमाउंट मिलता रहता है। हो सकता है ये अमाउंट हर साल इंक्रीज भी होता हो या रेवेन्यू बेस हो, तो आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा। इसमें आपको होटल को ऑपरेट नहीं करना है, जो ब्रांड है वही आपको होटल ऑपरेट करेगा। तो दोस्तों, यदि आप होटल बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, टूरिज्म सेक्टर में कुछ नया करना चाहते हैं, तो सही ब्रांड का सिलेक्शन बहुत जरूरी है। लग्जरी ब्रांड, मिडिल स्केल, अप स्केल ब्रांड, बजट क्लास ब्रांड, कौन सा ब्रांड आपके लिए सही है, ये पूरी तरह से आपकी लोकेशन है, आपका बजट है, आपका बिजनेस है, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, उस पर डिपेंड करता है। आपको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और प्रोफेशनल से एडवाइस लेते हुए इस काम में आपको आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपको किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है तो आप हमसे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं। थैंक यू। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड होटल और टूरिज्म बिजनेस के लिए आपका भरोसेमंद पार्टनर। अगर आप होटल, रिसोर्ट या रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं या इसमें इन्वेस्ट करने की योजना बना रहे हैं, तो वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। हमारी कंपनी में गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपर्ट्स, ब्रांडिंग प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट की एक्सपर्ट टीम है, जो आपकी प्रोजेक्ट प्लानिंग से लेकर होटल लॉन्च तक हर कदम पर आपको हेल्प करती है। आपके बिजनेस को सफल बनाने के लिए हमारी टीम के द्वारा ब्रांड टाई अप के लिए साइट विजिट कर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार की जाती है। ब्रांड तो बहुत सारे हैं, परंतु आपके बजट और लोकल डिमांड के अनुसार आपके लिए कौन सा ब्रांड बेस्ट रहेगा, उसका सिलेक्शन करने, डिसीजन लेने में हमारी कंपनी आपको हेल्प करती है। ब्रांड से जुड़ी सभी फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंटेशन हमारी टीम के द्वारा तैयार किए जाते हैं। लैंड कन्वर्जन, लैंड यूज चेंज, गवर्नमेंट अप्रूवल, लैंड खरीदने से पहले ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट हमारे द्वारा तैयार की जाती है। गवर्नमेंट की अनेक प्रकार की स्कीमों के तहत रजिस्ट्री करते समय 100% तक की स्टैम्प ड्यूटी छूट, कन्वर्जन चार्ज छूट दिलाई जाती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल, लैंड यूज चेंज, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल से संबंधित सभी कार्य किया जाता है। हमारी कंपनी के द्वारा लाइसेंसिंग और रेगुलेटरी परमिशन जैसे फायर एनओसी, Pollution Control Board license, CTE and CTO, water audit, environment clearance, bar license, food license, labor department license सहित सभी प्रकार की परमिशंस दिलाई जाती हैं। बैंक लोन, इन्वेस्टमेंट सब्सिडी, कैपिटल सब्सिडी के साथ साथ यदि आप जॉइंट वेंचर या लीज एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो उससे संबंधित सभी कार्य हमारी कंपनी के द्वारा किए जाते हैं। वेब कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसके द्वारा वन स्टॉप सॉल्यूशन, ब्रांडिंग, सरकारी अप्रूवल्स, लाइसेंसिंग और फाइनेंसिंग सब कुछ एक ही जगह पर अवेलेबल है। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की टीम जो गवर्नमेंट पॉलिसी और टूरिज्म सेक्टर में अपडेटेड एंड डीप नॉलेज रखती हैं। प्रोफेशनल्स और टाइम बाउंड अप्रोच के साथ सभी कार्य तेजी से और सही समय पर पूरे किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य आपको सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ, टैक्स बेनिफिट्स, सब्सिडी और इंसेंटिव्स दिलाना है। अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें। आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। कॉल करें नीचे दिए हुए नंबर पर। होटल इंडस्ट्री और सरकारी योजनाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट जानकारी पाते रहें।